हेलो दोस्तों, नमस्कार, नमो नमः। आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं एक नए विषय छंदो ज्ञानम को लेकर के। तो इधर हमने लिया है शालिनी। कौन सा छंद लिया है? शालिनी। इसका लक्षण देखिएगा। मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकई, मातौ गौ चेच्छालिनी वेद लोकई। तो देखिए ये क्या कहता है, इस छंद का जो लक्षण है वो क्या कह रहा है कि देखें, माँ, माँ का मतलब पहला अक्षर है, इसमें गण शब्द जोड़ दो। कौन सा गण बन गया? शालिनी। छंद में क्रमशः, माँ का मतलब मगण। ठीक है भाई। तऊ, देखो यहां भी तऊ आया था, यहां भी तऊ आ रहा है। तो तऊ का मतलब मैंने आपको बताया था द्विवचन बन गया। तो कितने तय हो गए? दो। दो तय का मतलब दो तगण, यानी दो तगण। या अपन ऐसे भी लिख सकते हैं तगण तगण। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। गौ, अब आप देखिए ग में भी गौ आ गया तो दो गे हो गए। दो गे का मतलब गे का अर्थ होता है गुरु, तो यहां पर दो गुरु। अर्थात जिस छंद में मगण, दो तगण और दो गुरु वर्ण होते हैं वही शालिनी छंद होता है। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। एक शब्द और है वेद लोकई। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अपन लक्षण से ही किसी भी चीज को समझने का प्रयास करें। अगर अपन लक्षण से समझ जाएंगे तो रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप समझ लीजिए, मगण तगण तगण, गौ माने दो गुरु, चेत माने यदि। यदि जिनमें मगण तगण तगण दो गुरु हो वही शालिनी छंद होता है। शालिनी का मतलब शालिनी है, इसमें संधि है। अब वेद लोकई। अब देखिए वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। और लोक कितने हैं? 7। लोक कितने हैं? 7। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 और 7 पर क्या होती है? यति होती है। ठीक है भैया। वेद का मतलब 4 और लोक का मतलब 7। इट मीन्स इसमें 4 और 7 पर यति होती है। तो इस प्रकार कितने वर्ण हो गए कुल? 4 और 7 कितने हो गए? 11। कुल वर्ण कितने होते हैं इसमें? 11। कुल 11 वर्ण होते हैं। हाँ, हम यहाँ थोड़ा वर्ण बताना भूल गए थे आपको। इस छंद में भी कुल जो वर्ण हैं वो कितने होते हैं? 11। क्यों होते हैं? दो तगण, एक जगण, यानी 3-3 का समूह हो गया। तो 3 3 9 और 2 गुरु। तो कुल वर्ण कितने हो गए इसमें भी? 11। तो इंद्रवज्रा में भी 11 है और शालिनी में भी 11 वर्ण होते हैं। अब चलते हैं, हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में घटित करेंगे लक्षण को। यदि उदाहरण में घटित हो गया तो हमारा लक्षण सही है, यदि उदाहरण में घटित नहीं होता है तो हमारा लक्षण गलत है। तो देखिए उदाहरण गलत है। सा निंदन्ति स्वानी भाग्यानि वाला, बाहुक्षेपम क्रंदितुम च प्रवर्ता, स्त्री संस्थानम च अप्सरस्ततीर्थमारा, दुच्छिप्पे नाम ज्योतिरेकम जगाम। ऐसा एक हमारे सामने श्लोक है, उदाहरण है। अब हम इस उदाहरण में लक्षण को घटित करके देखते हैं, अर्थात जो गण चिन्ह है वो लगा के हम देखते हैं तो हमारा जो लक्षण है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, आइए गण चिन्ह लगाएं मिल करके। तो देखें, पहला शब्द है सा, दीर्घ है इसलिए इस पर क्या आ जाएगा? एस। या देखिए, यद्यपि ये जो वर्ण है नहीं ये लघु है, किंतु आगे जो अर्ध अक्षर आ रहा है, अर्ध अक्षर इसमें आके मिल जाएगा तो ये दीर्घ हो जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? दीर्घ। अब देखिए द,
दे भी लघु है, लेकिन आगे का जो लघु अर्ध अक्षर है वह भी इसमें आके मिल जाएगा, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब ये जो ती है ये भी लघु है, किंतु आगे फिर अर्ध अक्षर है, वो अर्ध अक्षर इसमें आके मिल जाएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। चूंकि ये वर्ण इसमें मिल चुका है इसलिए इस पर कोई गण चिन्ह नहीं आएगा। अब है हमारे पास वा, वा भी दीर्घ है इसलिए एस यानी दीर्घ। अब है नी, नी जो है ह्रीश्व है इसलिए आई। आगे चलते हैं, भा, भा अपने आप में दीर्घ है, यद्यपि ये अक्षर भी इसमें मिल गया तो भी दीर्घ होना है। या भी अपने आप में दीर्घ है। नी, नी जो है ह्रीश्व है और ये दोनों वर्ण गुरु हैं। तो ये हमने गण चिन्ह लगा दिए। अब गण चिन्ह लगाने के बाद क्या करेंगे अपन, इनमें हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। तो देखिए आप बना के देखें, 3-3 के समूह बनाएं। ये 3 का समूह ये बना दिया, 3 का समूह ये बना दिया, 3 का समूह ये बना दिया। अंत में 2 अक्षर रह गए, इनको हमने अलग अलग निरूपित कर दिया। अब देखें इनके हम गण बनाएं। कौन सा गण आ रहा है इसमें, तीनों अक्षर दीर्घ हैं। कल मैंने आपको बताया था एक ही गण होता है जिसके तीनों वर्ण दीर्घ होते हैं, और वो कौन सा होता है भाई, मगण। ठीक है भाई। आगे देखिए, 2 दीर्घ हैं, 1 लघु है, और ऐसा जो गण होता है वो होता है तगण, ताराज तगण। आगे देखिए फिर सेम स्थिति है, तो इसमें भी कौन सा है, तगण है। आगे देखिए ये भी गुरु है और ये भी गुरु है। अब हमारे सामने ये स्थिति उत्पन्न हो गई है उदाहरण के अनुसार, 1 मगण 2 तगण और अंत में 2 गुरु। ऐसा लक्षण जिस छंद में हो उसमें वही छंद होता है। तो देखिए हमने अभी इसका लक्षण पढ़ा था कि मातौ गौ, कि जिस छंद में क्या हो, 1 मगण ये आ गया, 2 तगण ये आ गए, 2 गुरु, वह छंद क्या कहलाता है, शालिनी छंद कहलाता है। मैं समझता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपको मैंने बताया था 4 और 7 पे क्या होती है, यति। तो ये 4 पे और 7 पे यति हो जाएगी। तो इस प्रकार 2 छंद आज हमने समझे उदाहरण और लक्षण सहित। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और यदि कोई कमी रहती है तो हम अगले वीडियो में आप अपने प्रस्ताव सुझाव हमें प्रेषित करें कमेंट्स के माध्यम से, फिर हम उन पे और उसमें सुधार करके आपके समक्ष अगला वीडियो लाएंगे। तो 2 छंदों का आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें, परिशीलन करें और इसको आगे आप प्रेषित करें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में जो शेष छंद हैं उनके लक्षण और उदाहरण लेकर हम आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, और आप इन छंदों के जो लक्षण हैं उनके अनुसार अपने और अन्य उदाहरण लेकर के आप अपना लक्षण से अन्य उदाहरणों में लक्षणों को परिघटित करें, जिससे आपकी सारी चीज़ समझ में आए। तो तब तक के लिए अगले वीडियो तब तक आए, तब तक के लिए नमस्ते, नमो नमः। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त